दोस्तों नमस्कार। संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा, इससे संबंधित एक वीडियो बन चुका है और आप देखना चाहें तो आप इसी चैनल के माध्यम से वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। आगे चल कर मैं प्लेलिस्ट में भी शामिल कर दूंगा, आप चाहे तो प्लेलिस्ट खोलकर भी आप देख सकते हैं, और नहीं तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा उसका लिंक। आप लोग उस लिंक पर जाकर आप खोल सकते हैं और देख सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं। उसमें 1 से 61 तक का क्वेश्चन है। आगे मैं 62 से आगे बढ़ता हूं और मैं उम्मीद करता हूं अधिक बड़ा तो वीडियो नहीं बनेगा, 100 क्वेश्चन तक मैं लूँगा इसमें। तो चलिए आगे चलते हैं। और पहला क्वेश्चन है आज का, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल निश्चित किया गया है। दोस्तों, राज्यसभा एक ऐसा सदन जो कभी भंग नहीं होता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, कभी भंग नहीं होता है। तो इसका सदस्य की कुल संख्या 245 है, जिसमें 233 और 12 की हालत है, यानी 233 को चुनाव होता है और 12 राष्ट्रपति नाम निर्देशित करते हैं या मनोनीत करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये कहता है कि लोग राज्यसभा सदस्यों के कार्यकाल निश्चित किया गया है। किससे, कैसे किया गया है? संविधान द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते। राज्यसभा में सदस्यों को प्रतिनिधित्व नामांकित में से किस आधार पर दिया गया है? दोस्तों याद रखेंगे, राज्यसभा में जो सदस्य हैं, कुल सदस्यों का जो प्रतिनिधित्व दिया गया राज्यों को, वो जनसंख्या आधार पर दिया गया है, ना किसी और के आधार पर। जनसंख्या जिसकी जितना है उतना अधिक उसे सीट मिला है। राज्यसभा सदस्यों की कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों मैं अभी बताया कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, लेकिन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का लिए होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना कहलाती है। यानी अध्यक्ष को चाहे तो किसी को बैठा सकते हैं, किसी को बोलने दे सकते हैं, इसी को कहते हैं बैठ जाना। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के सांसदों के वेतन और भत्ते आदि का निर्धारण निम्न के द्वारा किया जाता है। दोस्तों वेतन और भत्ता का निर्धारण संसद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए इसमें कह रहा है कथन कौन सत्य नहीं है, तो इसका पहले तो नहीं खोजना पड़ेगा ना, कौन सही है ये भी खोजना पड़ेगा। देखिए सत्य नहीं खोजना है। राज्यसभा को धन विधेयक को अस्वीकार करने या उसमें संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है, ये आपकी बात सत्य है। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह तय करने का सर्वप्रमुख और अंतिम अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है, ये बात भी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण में लोकसभा को राज्यसभा से ज़्यादा अधिकार है, तो ये गलत है। ठीक है, राज्यसभा का अधिकार है, ना कि लोकसभा का अधिकार है। और 4 कहता है, वर्ष 1976 में धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था। देखिए दोस्तों, धन विधेयक जब भी प्रस्तुत होगा, चाहे किसी भी वर्ष हो, वो लोकसभा में होगा, ना कि राज्यसभा में होगा, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो 2 गलत है, 3 और 4। देखिए 3 4 जहाँ भी होगा उसका आंसर वही होगा, यानी इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारत में संसद की वित्तीय समिति है? दोस्तों ये तीनों वित्तीय समिति जो है वो भारत का संसदीय वित्तीय समिति है, इनका इसका ABCD यानी करने के बाद 1 2 3 सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, धन विधेयक संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? धन विधेयक के संबंध में कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो इसको देखिए, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया सकता है, ये सही है। ठीक है, धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं कर सकता, ये भी सही है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम राष्ट्रपति करते हैं, ये गलत है। लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ना कि राष्ट्रपति करते हैं। और लास्ट कहता है, राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती, यानी कहने का मतलब है कि राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती, ये भी सही, यानी 1 2 और 4 ये गलत है। ठीक है, जहाँ भी हो वही इसका आंसर होगा, 1 2 और 4, तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71 नंबर क्वेश्चन है, कहता है
कि राज्यसभा यानी इसमें इसका जो उम्र है वो बताना है। राज्यसभा सदस्य का उम्र कितना होना चाहिए, तो राज्यसभा सदस्य का उम्र 30 साल होना चाहिए। विधानसभा सदस्य का उम्र 25 साल। उच्चतम न्यायालय की उम्र कुछ भी नहीं होना चाहिए। और पंचायत सदस्य का 21 साल। यानी कहने का मतलब है कि 1 का 3 1 का 4, बी का 3, इसके बाद उच्चतम न्यायालय का 1 और फिर डी का 2, यानी 4 3 1 2, 4 3 1 2 जहाँ भी हो उसी को आप टिक करेंगे, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन कहता है लोकसभा भंग होने की स्थिति में निम्न में से किन विषयों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो किन विषयों पर प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पे जोर दिया गया है, तो नहीं प्रभाव पड़ता है उस पर गौर करना होगा। देखिए, जो राज्यसभा में है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी 1 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सब लंबित विधेयक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। संसद की संयुक्त बैठक उस अवस्था में जबकि लोकसभा भंग होने से पहले संयुक्त बैठक की सूचना जारी कर दी गई हो, ये भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति द्वारा लौटाया गया विधेयक, ये भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी प्रभाव पड़ेगा इस पर। ठीक है, यानी लोकसभा में लंबित सूचनाएं, प्रक्रियाएं और प्रस्ताव, तो इसमें देखिए प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1 3 और 4 जहाँ भी हो इसका सही आंसर होगा 1 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद सदस्य व्यक्तिगत तौर पर निम्न में से किन विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता, यानी नहीं कर सकता, इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो 76 नंबर का सही आंसर देखिए, जान लीजिए पहले सी होगा, यानी 3 और 4 इस पर नहीं कर सकता है। तो किस पर कर सकता है, 1 और 2। 1 2 में क्या है, सदन की कार्यवाही में के समय दीवानी मामले पर गिरफ्तारी से निषेध, इसका कर सकता है। निःशुल्क आवास और टेलीफोन, ये भी कर सकता है। नहीं करने वाली बात क्या है, बोलने का असीमित अधिकार, चाहे वो भी कोई भी विषय पर हो। और 4 में कहता है संसद की कार्यवाही का प्रकाशन का अधिकार, यानी इसका आंसर में दे रखा हुआ है 3 और 4। आकलन समिति यानी एस्टीमेट कमेटी के संबंध में निम्न से कौन कथन सत्य है। ठीक है, सत्य को चुनना है। देखिए, आकलन समिति को पहले जान लीजिए, इसमें जितने मेंबर होते हैं वो लोकसभा से होते हैं। ठीक है, मेंबर की संख्या 30 होती है। अब आगे चलते हैं, देख लीजिए क्या हो सकता है इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य संबंध नहीं होता है। ठीक है, ये बात सही है, कुछ संबंध नहीं होता है। इसका सदस्य संख्या 30 होना चाहिए, लेकिन 20 है, इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, इसके सदस्य 1 वर्ष की अवधि के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुने जाते हैं, ये भी सही है। लोकसभा अध्यक्ष समिति की सदस्य को समिति के अध्यक्ष मनोनीत करता है। ठीक है, ये भी सही है, यानी 1 3 और 4 जो है वो सत्य है, यानी 20 सत्य है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। संसद के किसी सदस्य को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने के निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों का होना अनिवार्य है। देखिए, दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत में लाया गया था। तो इसमें कौन कौन सी परिस्थिति होना अनिवार्य है। एक जो दे रखा परिस्थिति होना अनिवार्य है, स्वेच्छा से राजनीतिक दल को स्वतः छोड़ देता है, ये हो सकता है। 2 जो कह रहा है, देखिए, यदि वह अपने राजनीतिक दल के द्वारा जारी निर्देशों के विरुद्ध मतदान करता है या विपक्षी दल का अपना मत देता है, ये भी होगा, तो दल बदल कानून से उसका अयोग्य घोषित किया जाएगा। यदि वह अपने दल के विरुद्ध बयान देता है, ये इस तरह कोई बात नहीं होगा। ठीक है, बयान देता है तो दल बदल से उसे अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। हाँ, अलग बात है, पार्टी से निकाला जा सकता है। और 4 कहता है यदि वह दूसरी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तथा उस दल का सदस्यता छोड़ देता है जिसके टिकट पर वह चुनाव लड़ा था तथा विजय प्राप्त की थी, यानी 4 भी दल बदल कानून के तहत में ही आएगा, यानी 1 2 और 4 जहाँ भी हो वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है यदि दोस्तों ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 249 के तहत में अगर 2/3 मेजोरिटी से राज्यसभा पास कर दे तो और कह दे कि राज्य सूची के विषय में कह दे कि ये राष्ट्रीय महत्व का विषय है, तो संसद कानून बना सकती है। देखिए, अब इस पर गौर कीजिए। राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर देती है कि
की एकता के लिए ऐसा करना आवश्यक है, ये सही बात है। ठीक है, ये सही बात है। इसके बाद आपातकाल के दौरान ये भी बना सकते हैं, जब 2 से 2 अधिक राज्यों के व्यवस्थापिकाएँ या प्रस्ताव पारित कर दें कि संसद का ऐसा कानून ऐसा करना विधि के अंतर्गत मान्य हो, तो ये भी सही है, ये भी सही है और 4 भी सही है, यानी 1 2 3 4 जहाँ भी हो उसका सही आंसर होगा। 80 में कहता है संसद का अंग है। दोस्तों, संसद का अंग के रूप में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यानी 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किन क्षेत्रों में लोकसभा राज्यसभा दोनों कार्रवाई आवश्यक है? ठीक है, दोनों करने का मतलब, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों कार्रवाई आवश्यक है, किन क्षेत्रों में हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर एक जो दिया है अविश्वास प्रस्ताव, इसको सिर्फ लोकसभा में कर सकते हैं, बाकी तीनों जो राज्यसभा लोकसभा दोनों में समान अधिकार है और कार्रवाई में भाग लेता है, यानी 1 2 और 4 जहाँ भी हो उसका सही आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, वे केंद्र शासित प्रदेश जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है निम्न में से कौन है? देखिए इसका सही आंसर होगा पौंडीचेरी और दिल्ली। ठीक है, यानी 1 और 3 जहाँ पर है, पौंडीचेरी का 1 स्थान है और दिल्ली का 3 स्थान है। ठीक, कुल मिलाकर 4 सीटें हैं यूटी क्षेत्र के लिए, जो पौंडीचेरी के लिए 1 है और दिल्ली के लिए 3 है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। लोकतंत्र में जनता का प्रत्यक्ष नियंत्रण निम्न में से किन शक्तियों द्वारा बरकरार रहता है? तो ये तीनों शक्तियों द्वारा बरकरार रहता है। ठीक है, यानी 1 2 3 सही आंसर है। यदि संसद में अयोग्य करार व्यक्ति मत देता है तो क्या होता है? देखिए कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसे कोई व्यक्ति है जो मत देता है तो कुछ नहीं हो सकता है, इसका सही आंसर डी होगा। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में कौन निर्णय करता है? ठीक है, तो निर्णय कौन करेगा? देखिए अगर किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में जो निर्णय करेंगे वो राष्ट्रपति करेंगे चुनाव आयोग के सिफारिश पर। नेक्स्ट, संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। देखिए संयुक्त बैठक की जो बात होगी वो 108 अनुच्छेद 108 के तहत में वो भी बिल होना चाहिए साधारण विधेयक। ठीक है, ध्यान रखें दोस्तों, साधारण विधेयक में आप बुला सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए अब क्या चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि केवल राष्ट्रीय आपातकाल में नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जिसमें संविधान संशोधन शीघ्रता से पारित हो जाए, ये भी बात नहीं है। जबकि एक सदन द्वारा स्वीकृत करों को दूसरे सदन रद्द कर दे, ऐसा भी सही नहीं है। ठीक है, तो कर से यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा डी, यानी कोई नहीं। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय विधेयक पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए एक कहता है यह धन विधेयक के समान है। ठीक है, इसमें केवल लोकसभा में प्रस्तुत कर सकता है, ये भी सही है। राज्यसभा इसमें संशोधन कर सकती है। ये वित्त विधेयक नहीं है, सॉरी ये धन विधेयक नहीं है, ये वित्त विधेयक है। ठीक है, और ये राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, चारों सही इसका आंसर है, यानी 1 2 3 4 इसका ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं। राज्यसभा का उपसभापति क्या हो सकता है? इसको राज्यसभा सदस्यों द्वारा मद चुना जा सकता है। राज्यसभा सदस्यों द्वारा अपने मद से चुना जाता है, यानी कहने का मतलब है राज्यसभा का जो मेंबर, जितने मेंबर हैं उन्हीं में से किसी एक को चुना जाता है राज्यसभा के उपसभापति के तौर पर। नेक्स्ट है, संसद सदस्यों की व्यक्तिगत विशेषाधिकार शामिल है। विशेषाधिकार शामिल है कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उसका पर्सनल कुछ विशेष अधिकार है वो शामिल होता है। ठीक है, वो ये है, संसद सत्र के दौरान गवाह के रूप में उपस्थित न होने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, संसद को निम्नलिखित में से किस एक को प्रच्युत करने का अधिकार नहीं है? तो ध्यान रखें दोस्तों कि ये संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी अध्यक्ष को संसद प्रच्युत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद की वित्तीय समिति नहीं है? तो वित्त समिति मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये तीनों वित्त समिति है। ठीक है, लेकिन ये नहीं है, ये डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता था। तो विपक्ष का प्रथम नेता पूछ रहे आपसे, तो क्वेश्चन सही होगा कमलापति त्रिपाठी विपक्ष का प्रथम नेता थे।
96 क्वेश्चन कहता है केंद्रीय विधानमंडल राज्य सूची के विषय में विधान नहीं बना सकती जब तक कि, देखिए दोस्तों अभी मैं बताया कि आपका अनुच्छेद 249 के तहत में अगर राज्यसभा किसी विधेयक के बारे में कह दे, खासकर राज्य सूची विषय के बारे में विषय के बारे में कह दे कि ये राष्ट्र महत्व के लिए है, तो वो संसद उस पर कानून बना सकती है और वो कानून एक साल तक रहेगी, लेकिन प्रत्येक एक साल बाद चलकर सदा के लिए बना हुआ रहेगा। जब तक बढ़ाते गए तब तक वो बना हुआ ही रहेगा। तो इसका सही आंसर होगा बी, राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर इसे राष्ट्रहित के लिए आवश्यक करार ना दे दे। आगे बढ़ते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। देखिए अभी आपको मैं बताया कि 108 के तहत में संयुक्त अधिवेशन के प्रावधान क्या है, राष्ट्रपति बुला सकते हैं, तब बुलाएंगे जब साधारण विधेयक हो और लोकसभा में विधेयक पास हो जाता है और राज्यसभा में वो बार बार गिर जा रहा है। इस परिस्थिति में संयुक्त अधिवेशन आप बुला सकते हैं। बुलाने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। तो इस 97 नंबर का सही आंसर आपका सी है, दोनों सदनों की कुल उपस्थिति या मतदाता सदस्यों की सामान्य बहुमत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के दोनों सदन समान शक्तियों का उपभोग करते हैं सिवाय इन मामलों का। देखिए दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों उपभोग कर सकते हैं, ठीक है। किस पर कर सकते हैं, संशोधन प्रक्रिया और राष्ट्रपति निर्वाचन में। लेकिन यहाँ दो मामला ऐसा है जो सिर्फ लोकसभा को सर्वसर्वा है। वो मामला यहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा है आपका, ये वित्तीय मामले और मंत्रिपरिषद के उत्तरदायी होने के मामले। देखिए वित्तीय मामले में लोकसभा सर्वसर्वा है, आपको मालूम है, और जितने भी मंत्रिपरिषद जो हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ना कि राज्यसभा के प्रति। ध्यान रखेंगे इस बात को लेकर। और विश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में क्या हो सकता है, और विश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में देखिए इसका क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी होगा, प्रस्ताव में किसी आधार पर निर्दिष्ट करना नहीं होता है। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है, खासकर प्रधानमंत्री के विरुद्ध में, कि ये कहने का मतलब है कि आप विश्वास में नहीं हैं और आपको अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो फिर अंततः पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है। और लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर का, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति द्वारा कौन सा कार्य नहीं कह सकता है, तो इसका सही आंसर होगा राज्यसभा भंग करना। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता दोस्तों, याद रखेंगे। तो ये राज्यसभा भंग नहीं कर सकता राष्ट्रपति, बाकी सारा कार्य कर सकते हैं इस ऑप्शन के अनुसार। दोस्तों यहाँ पर ही ख़त्म नहीं हो रही है, और इसका क्वेश्चन है, मैं लगभग 200 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो ये पार्ट सेकंड के रूप में है, पार्ट फर्स्ट आ चुका है, आपके पास है, आप चाहे तो वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और दूसरा पार्ट ये है जो कि आपको बहुत जल्द आपके पास पहुँच रही है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, अगला पार्ट भी आएगा और आप लोग चैनल पर बने रहें। समय समय पर इस तरह MCQ में कराते रहूँगा, और जो भी हो आपके पास पहुँच रहा है, और आप लोग सिर्फ बने रहिए। आपकी सपना मैं ज़रूर पूरा करूँगा, और बशर्ते आप सिर्फ साथ दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।